आजकल पूरी दुनिया में चैट जीपीटी के चर्चे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी चैट जीपीटी को यूज करते हुए अमेजॉन की एक ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग क्रिएट करना सीखें। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कॉमर्स राइट। माय नेम इज अबू बकर। इस वीडियो में हम चैट जीपीटी को यूज करते हुए अमेजॉन की एक ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग क्रिएट करना सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चैट जीपीटी को यूज करते हुए अमेजॉन की एक ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग किस तरीके से क्रिएट होगी, सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो मी ऑन द स्क्रीन। ओके जी, तो फॉर एग्जांपल आपको ये प्रोडक्ट जिसका नाम बैम्बू प्लेट्स है ये पसंद आ जाती है, आपने अपनी रिसर्च करके ये प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लिया है। अब सबसे पहले आपने अपने कंपेटिटर जो सेलर है, फॉर एग्जांपल आपका ये वाला सेलर जो है जिसका नाम ये चिक लीफ पाम लीफ प्लेट्स है, ये आपका कंपेटिटर सेलर्स है। सबसे पहले आपने इसका एसन यहाँ से कॉपी कर लेना है। आप इस लिस्टिंग को खोल के भी इसका एसन कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे हीलियम को ओपन कर लेंगे। हीलियम ओपन करने के बाद आपने ये जो सेरिब्रो वाली ऑप्शन है, ये जो रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप करती है, इस पे हम क्लिक करेंगे और ये क्लिक करने के बाद कुछ देर के बाद आपको कुछ इस तरह की विंडो नज़र आ जाएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अपनी पर्सपेक्टिव मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेनी है कि जिस मार्केट प्लेस में आप अपनी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एसन जो है, अपने कंपेटिटर सेलर्स का एसन ये पुट कर देना है। क्योंकि हम अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स यूएसए में क्रिएट करना जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यूएसए सेलेक्ट करके अपने जो कंपेटिटर सेलर है उसका एसन यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इसके बाद जब मैं यहाँ पे गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करूँगा तो इस एसन के ऊपर जितने कीवर्ड्स रैंक हुए होंगे तो वो ये जो सेरिब्रो है मुझे ऐसे सारे कीवर्ड्स दिखा देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे रन न्यू सर्च पे क्लिक करूँगा। तो ये देखें कुछ देर के बाद मेरे पास एक काफ़ी डाटा शो हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक डाटा शो हो गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम है उसको हाई से लो कर देता हूँ। अब ये देखें, ये सारा मेरे पास डाटा आ गया है। आप देख सकते हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम हाई टू लो करके ये सारा डाटा नज़र आ रहा है। और उसके बाद इसका ट्रेंड कैसा जा रहा है प्रोडक्ट का, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी हैं, CPR जो हैं ये कितने हैं, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा राइट पे करता हूँ तो ये देखें इसका ऑर्गेनिक रैंक्स सारा कुछ आ रहा है। अब चूंकि हमने लिस्टिंग क्रिएट करनी है और लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए हमें टॉप 10 कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर यहाँ फ़िल्टर में जाके कुछ फिगर्स डालूंगा ताकि ये जो मेरा नीचे डाटा आ रहा है ये थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाए। तो मुझे ऐसे कीवर्ड्स हीलियम 10 दिखाए जो जिनका ऑर्गेनिक रैंक 1 से लेके 40 है। तो यहाँ पे मैं 1 से 40 डालूंगा और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फिल्टर कर दूंगा। अब हीलियम 10 मुझे ऐसे कीवर्ड्स दिखाएगा जो ऑर्गेनिकली फर्स्ट पेज पे 1 से लेके 40 जिनका ऑर्गेनिक रैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कीवर्ड है इसका ये फर्स्ट नंबर पे ऑर्गेनिकली रैंक है, ये 26 नंबर पे, और इसी तरह सो ऑन, ठीक है। और ठहरे मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे दोबारा कर देता हूँ। ये देखें, और इसका सर्च वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि 8600, 4200, 4200। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए तो आप ये लॉन्च भी कर सकते हैं। मैंने तो रैंडमली एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी। अगर ये ऑलरेडी प्रोडक्ट बेच रहा है तो मैं ऑलरेडी पहले से उसको माजरत कर लेता हूँ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये प्रोडक्ट कौन सेल कर रहा है कौन नहीं सेल कर रहा। तो दिस इज़ जस्ट ये एग्जाम्पल प्रोडक्ट है और इसका मकसद, इस वीडियो का मकसद किसी की प्रोडक्ट लीक करना नहीं है। ऑलराइट, तो सबसे पहले अब ये देखें मेरे पास लेफ्ट साइड पे कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब मैं जल्दी से इनमें से टॉप 10 कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ और जो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये देखें मेरे पास टॉप 10 कीवर्ड्स आ चुके हैं। यहाँ से लेके यहाँ BOHO पेपर प्लेट्स तक ये मेरे टॉप 10 कीवर्ड्स हैं। अब इन टॉप 10 कीवर्ड्स को मैं कॉपी करके अपनी अलग एक वर्ड की फाइल में पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखें जी, मैंने इन टॉप 10 कीवर्ड्स को अपनी एक अलग वर्ड की फाइल में पेस्ट कर लिया। ये मेरे टॉप 10 कीवर्ड्स हैं उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे, अब हम चैट जीपीटी में जाएंगे। चैट जीपीटी में जाने के बाद चैट जीपीटी को कुछ बताएंगे कि भी
आपने क्या करना है, आपने हमारी प्रोडक्ट का टाइटल लिखना है यूजिंग द मेन कीवर्ड, और बाकी 4 से लेके जो 6 कीवर्ड्स हैं उसको यूज़ करते हुए हमने चैट जीपीटी को बताना है कि आपने हमारी प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, और जो रिमेनिंग कीवर्ड्स होंगे उनको यूज़ करते हुए चैट जीपीटी को हम बताएंगे कि आपने हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, तो अब हम चले जाते हैं चैट जीपीटी पे। अभी हम चैट जीपीटी ओपन करके बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी को कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे जल्दी से कि हेलो चैट जीपीटी, हाउ आर यू चैट जीपीटी, हाउ आर यू, आई वांट टू राइट my product title, bullet points and description that I am going to sell on Amazon USA. ठीक है, here are my top 10 keywords. तो यहाँ से मैं जो कीवर्ड्स हैं इनको कॉपी करके उधर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे चैट जीपीटी में पेस्ट कर दिया, और साथ ही चैट जीपीटी को ये भी बता दिया है कि ये जो कीवर्ड है ये कीवर्ड नंबर 1 है। ठीक है, या इसको मेन कीवर्ड कह देते हैं, मेन कीवर्ड, और ये कीवर्ड नंबर 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 सारे कीवर्ड्स पूरे हो गए। अब मैं चैट जीपीटी को बताऊंगा माय ब्रांड नेम इज Commerce, right? And my product thickness is 15 mm। यानी कि हम क्योंकि ये प्लेट सेल करना जा रहे हैं, इस प्लेट की लिस्टिंग क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हम चैट जीपीटी को पहले से बता देंगे कि मेरी प्रोडक्ट की इतनी थिकनेस है, और माय प्रोडक्ट साइज इज़ लाइक आप कह लें कि ये 12 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। जस्ट आपने साइज़ बताना है। ठीक है, अब आप चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपने किस तरीके से टाइटल लिखना है। नंबर 1, राइट प्रोडक्ट टाइटल यूजिंग मेन की वर्ड। ठीक है, इंक्लूड माय ब्रांड नेम ऑन स्टार्ट ऑफ टाइटल। ठीक है, और उसके बाद ये भी बताएंगे ऑल्सो इंक्लूड प्रोडक्ट साइज एंड थिकनेस। ये अब हम चैट जीपीटी को बता रहे हैं कि आपने हमारी प्रोडक्ट का टाइटल लिखना है यूजिंग द मेन कीवर्ड, एंड और जो हमारा ब्रांड नेम है ये टाइटल के स्टार्ट में आना चाहिए, और हमारी प्रोडक्ट का जो साइज और थिकनेस है ये भी आप इसमें इंक्लूड कर दो। सेकेंड नंबर पे हम चैट जीपीटी को ये इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप हमारी प्रोडक्ट के बुलेट्स पॉइंट लिखो यूजिंग द कीवर्ड नंबर 2 एंड कीवर्ड नंबर 2 3 4 5 और 6 ये कीवर्ड्स यूज़ करते हुए आप हमारी प्रोडक्ट के जो हैं वो बुलेट्स लिखो। तो ये देखिए, मैंने चैट जीपीटी को बता दिया है कि आपने 5 बुलेट पॉइंट लिखने हैं यूजिंग द कीवर्ड नंबर 2 3 4 5 6 ये यूज़ करते हुए, और उसके बाद दोबारा 3 नंबर पे हम चैट जीपीटी को ये बताएंगे कि जो रिमेनिंग कीवर्ड्स बच जाएंगे उसको यूज़ करते हुए आपने हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो ये देखिए, मैंने चैट जीपीटी को ये भी बता दिया कि आपने हमारे जो कीवर्ड नंबर 7 8 9 और 10 है इनको यूज़ करते हुए आपने हमारी प्रोडक्ट की क्या करनी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है। या हम यूँ करते हैं कि यूजिंग द रिमेनिंग कीवर्ड्स। ठीक है, चैट जीपीटी खुद ही समझ जाएगा कि कौन से रिमेनिंग कीवर्ड्स रह गए थे हमने, और उस कौन से कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। और यहाँ पे जस्ट आप इसको एंटर करेंगे। अभी चैट जीपीटी अपना काम कर रहा है, प्रोडक्ट के टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिख रहा है। कुछ कहीं पे रुक जाता है और कहीं पे ये जल्दी जल्दी लिख रहा है,
कुछ ये क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कहीं पे ये कुछ अपनी एक तरह की जैसे इंसान सोचता है, इसी तरह सोच के ये प्रोडक्ट के टाइटल लिखता है। ओके जी, ये देखें अभी ये इसने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इसने किस तरीके से प्रोडक्ट के टाइटल लिखा हुआ है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से इसने हमें 5 ऑप्शंस दे दिए हैं कि 5 ऑप्शंस में से आप कोई से भी ऑप्शन इसको कॉपी पेस्ट करके अपनी प्रोडक्ट का टाइटल बना सकते हो। और यहाँ पे ये देखें इसने हमें बुलेट पॉइंट्स भी दे दिए हैं 5, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें इसने हमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी दे दी है। अभी एक चीज़ और आप नोट करो कि चैट जीपीटी ने कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये भी बताया हुआ है कि मैंने इस वाली बुलेट्स में कीवर्ड नंबर 2 इंक्लूड किया हुआ है, और इसमें 3, 4 और 5, और इसमें से मैंने 6 डाला हुआ है। आपने क्या करना है, जब अपने बुलेट पॉइंट्स में डालना है तो ये कीवर्ड वाला जो इतना ये पोर्शन है, ये इसको आपने रिमूव कर देना है। चैट जीपीटी ने जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें बताया है कि ये मैंने इसमें कीवर्ड इंक्लूड किया हुआ है। और ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से पहले आपके ब्रांड के बारे में इसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और उसके बाद बाकी कीवर्ड्स यूज़ करते हुए चैट जीपीटी ने आपकी प्रोडक्ट की जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख दी हुई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब सबसे पहले हम अपने सेलर सेंट्रल में जाएंगे। सेलर सेंट्रल में जाने के बाद इन ऑप्शंस में से कोई सी एक ऑप्शन जो आपको बेहतर लगे उसको कॉपी करके और सेलर सेंट्रल में पेस्ट करके हम अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे सेलर सेंट्रल में आ चुका हूँ। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करके और यहाँ पे कैटेगरी में जाके ऐड प्रोडक्ट्स कर लेना है। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह की विंडो देखूंगा। तो सबसे पहले अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी अमेजोन पे बिक रही है और उसके साथ आप मी टू करना चाह रहे हैं, तो जस्ट उसका यहाँ पे एसन पेस्ट करेंगे और यहाँ पे सर्च करके उसके साथ मी टू कर लेंगे। अब चूंकि हम एक नई लिस्टिंग क्रिएट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी में प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाह रहे हैं। उसका बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे जस्ट हम अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखें बैम्बू प्लेट्स यहाँ पे और सर्च करेंगे, तो ये देखें आपको जो भी कैटेगरीज जो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड हैं वो खुद ही दिखा देगा। मैं सबसे फर्स्ट वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये डिस्पोजेबल में आती है प्रोडक्ट, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो नज़र आएगी। अब सबसे पहले आपने दोबारा चैट जीपीटी पे चले जाना है और जो आपको टाइटल्स की ऑप्शंस हैं उसमें से जो आपको ऑप्शन अच्छी लगे वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक फर्स्ट पे इसने बताया हुआ है जी कॉमर्स राइट, जो कि मेरा ब्रांड नेम है, बैम्बू प्लेट्स ये मेन कीवर्ड है, 12 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। अब मैंने इसको साइज बताया था, अब इसने ऑटोमेटिकली इसको डायमीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि चैट जीपीटी को पता है कि जो राउंड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका साइज नहीं होता, उसका डायमीटर होता है। और 15 mm इसकी थिकनेस है और ये डिस्पोजेबल है। बड़ा ज़बरदस्त टाइटल है। तो हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। कॉमर्स राइट को अगर आप अपनी जो आपका ब्रांड नेम है उसको आप अपनी मर्ज़ी से कैप्स में लिखना चाहते हैं या आप इसको इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कोमा ख़त्म कर दूंगा, ये फिर यहाँ पे ये डैश लगा दूंगा और ये कोमा ख़त्म करके मैं यहाँ पे डैश लगा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपना ब्रांड नेम लिखना है। चूँकि मैं ये जो लिस्टिंग क्रिएट करना जा रहा हूँ ये बिल्कुल एक डमी लिस्टिंग है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जेनेरिक लिख दूंगा, ठीक है। एक जेनेरिक नेम है, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट का यूपीसी कोड या ईएएन नंबर वो डालना है। और यहाँ पे अगर आप इसका ईएएन नंबर डाल रहे हैं तो ईएएन नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, या अगर आप यूपीसी कोड डाल रहे हैं तो यूपीसी कोड सेलेक्ट करके यहाँ पे यूपीसी कोड डालेंगे, और अगर आप जीटिन यूज़ कर रहे हैं तो जीटिन सेलेक्ट करके यहाँ पे जीटिन डाल देंगे। अभी चूंकि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि ये एक एग्जाम्पल लिस्टिंग है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे इसको आई डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालनी है, तो मुझे चैट जीपीटी पे जाके दोबारा जस्ट कुछ भी नहीं, कॉपी पेस्ट है और यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे। आप इसको कुछ चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसको जस्ट यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे मुझे बुलेट पॉइंट्स पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 5 बुलेट पॉइंट्स की यहाँ पे स्पेस ऐड कर लूँगा
और बारी बारी मुझे यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे चैट जीपीटी से कॉपी करूंगा और जल्दी से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये देखें जी, मैंने बुलेट पॉइंट्स चैट जीपीटी से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैं। अब यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट का जो मॉडल नंबर है, कोई भी आप अपनी प्रोडक्ट का मॉडल नंबर लिख सकते हैं, लाइक कॉमर्स राइड का C फॉर कॉमर्स, R फॉर राइड, 01 प्रोडक्ट, और मॉडल नेम भी आप CR01-01 रख सकते हैं। मैन्युफैक्चरर आप क्योंकि अपनी प्रोडक्ट के खुद हैं तो यहाँ पे हम कॉमर्स राइड ही इसको ऐड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऑफर वाले टैब पे चले जाएंगे। ऑफर वाले टैब पे जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस डालनी है। यहाँ पे $15 मैं फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ और यहाँ पे हम न्यू सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम एक नई प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं अमेजोन पे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं फुलफिलमेंट चैनल पे। क्या आप अपनी प्रोडक्ट को खुद फुलफिल करना चाह रहे हैं, यानी कि FBM मॉडल पे जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी प्रोडक्ट को एक FBA मॉडल पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो मैं क्योंकि अपनी प्रोडक्ट को FBA मॉडल के थ्रू सेल करना चाह रहा हूं तो यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद हम एक नेक्स्ट टैब पे चले जाएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल का पेज है, यहाँ पे हम चले जाएंगे जी। यहाँ पे जाने के बाद ये जो जो रेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, रेड सर्कल हुआ हुआ है, मटेरियल क्या है इस प्रोडक्ट का, मैं डाल दूंगा जी ये बनी हुई है, किस चीज़ से बनी हुई है जी, बैम्बू से बनी हुई है। यहाँ पे आप कुछ ऑलरेडी दी हुई चीज़ें भी हैं, ये देखिए पाम लीफ से बनी हुई है, ठीक है। और नंबर ऑफ आइटम्स, एक यानी कि एक पैकेट के अंदर कितनी आइटम्स हैं, लाइक 12 प्लेट्स का एक सेट है, ये डाल देंगे। और आइटम टाइप नेम ये डालेंगे कि ये एक एपिटाइज़र प्लेट है। इसका कलर क्या है, इसका कलर है जी ब्राउन, और इसका साइज़ क्या है जी 15 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, 12 अगेन जैसे ऊपर डाला हुआ था। और इसके बाद इसका कलेक्शन नेम क्या है, या आप अपना कलेक्शन नेम कोई भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और लाइक मैं इसका कलेक्शन नेम डाल देता हूँ बैम्बू प्लेट। और उसके बाद ये आप कुछ इंस्ट्रक्शन डालना चाह रहे हैं, हैंड वॉश ओनली, मशीन वॉश, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसका पैटर्न क्या है, जो भी पैटर्न आप अपनी प्लेट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं वो आप पैटर्न डालेंगे। एनिमल प्रिंट है, जो भी वट एवर जो आपको सूट करे वो आप डालेंगे। उसके बाद इंक्लूड कंपोनेंट, ये देखिए ये इंक्लूड कंपोनेंट्स, ये मैं यहाँ पे सर्च करके जो कि मेरे रिलेटेड होगा वो मैं डाल दूंगा। ये बोर्ड है, ठीक है। अब मैं जल्दी से सारी चीज़ें फिल कर लेता हूँ और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट वेरिएशन वाले टैब पे चले जाता हूँ, क्योंकि इस प्रोडक्ट की वेरिएशन नहीं है तो मैं इसको कुछ भी छेड़ूंगा नहीं। और इसके बाद आगे सेफ्टी एंड कंप्लायंस में जाके फिर जल्दी से ये सारी प्रोडक्ट्स को, ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, मैं इसको जल्दी से फिल कर लेता हूँ। सेफ्टी एंड कंप्लायंस वाला टैब भी मैंने कम्प्लीटली फिल कर लिया हुआ है। आगे नेक्स्ट इमेजेस है। इमेजेस यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की जो भी इमेज है वो जल्दी से यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल इमेज डाउनलोड की थी, मैं जल्दी से उसको अपलोड कर दूंगा। ये देखिए ये मैंने जल्दी से इसको अपलोड कर दिया हुआ है। उसके बाद मैं नेक्स्ट शिपिंग वाले टैब पे चले जाऊँगा और उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी कर लूँगा। यहाँ सबसे पहले हमने अपनी जो आपका पैकेज है उसकी लेंथ डालनी है। लेंथ किस यूनिट्स में होनी चाहिए, लाइक उसकी जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर इंचेस, 16 इंचेस, लाइक इंचेस में अगर आ रहा है तो ये आप कह लेते हैं कि इंच 16 सेंटीमीटर को आप इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बनेगा 6.2 इंचेस। तो मैं यहाँ पे 6.2 इंचेस इसकी ये जो लेंथ है पैकेज की, और 6 पॉइंट जो विड्थ है 6.2 इसकी विड्थ कर लेता हूँ। और इसके बाद इसकी जो हाइट है वो मैं कर लेता हूँ कि ये 4 सेंटीमीटर, 4 इंचेस इसकी हाइट है। और उसके बाद इसका मैं जो वेट है वो डाल देता हूँ, लाइक इसका वेट 10 पाउंड्स है, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉक्सेस ये एक ही बॉक्स है। उसके बाद ये देखें सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। ये देखें ये यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो रेड मार्क आ रही हो। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पे सेव एंड फिनिश वाला बटन, जब आप इस पे क्लिक करेंगे
तो ये आपको मैसेज दे देगा कि थोड़ी देर के बाद आपकी लिस्टिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगी।